डॉलर्स के रिजर्व भारत अचानक से क्यों खाली कर रहा है और इसका क्या डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ्स के साथ कुछ लेना देना है भी या फिर नहीं। उसके बाद ब्रिटिश नेवी के F-35 ने अब दोबारा काम पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। कितने देशों के साथ भारत आज की डेट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है और कौन से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से लेकर एक नया एग्रीमेंट साइन होने वाला है, यानी कि पुरानों को रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर, क्योंकि काफी समय बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 9.3 बिलियन डॉलर्स की एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई है एंड इसके पीछे का कारण भी काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले एक हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 698 बिलियन डॉलर से गिरकर 688.8 बिलियन डॉलर्स पर आ गए हैं और ये जो 9.3 बिलियन डॉलर्स का डिप आया है इसमें से 7.3 बिलियन डॉलर्स भारत के फॉरेन करेंसी एसेट्स गिर गए हैं। दरअसल होता क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रिजर्व्स होते हैं उसमें एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर्स का भी होता है। जब भी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले वीक होता है तो आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए इंटरवीन करता है और अपने यूएस डॉलर के रिजर्व्स को मार्केट में बेच देता है, और जब रुपी स्ट्रांग हो जाता है तो वापस से यूएस डॉलर्स में रिजर्व्स को खरीद लिया जाता है। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है ताकि इंडियन रुपीस एकदम से अचानक से बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि किस तरह से इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो के पास आ गया था और आरबीआई को इसी कारण से अपने काफी सारे यूएस डॉलर के रिजर्व्स को रिलीज करना पड़ा, इसलिए ये 9.3 बिलियन डॉलर्स की बड़ी गिरावट आई है। आरबीआई ने कहा है कि भारत अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल टाइम हाई के काफी क्लोज हैं और ये इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जिनसे हम किसी भी इमरजेंसी में 11 महीने की इंपोर्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ट्रेड डील्स को लेकर। दरअसल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जितिन प्रसाद ने पार्लियामेंट में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया के 5 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन एसोसिएशन। भारत सरकार ने बताया कि एक और अरब देश ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस खत्म हो गई हैं और ओमान के साथ किसी भी समय भारत की सरकार एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर सकती है। इसके साथ ही कुछ और भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो फाइनलाइज होने के काफी क्लोज हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पेरू और अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस काफी एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने बताया कि 2 ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हैं जो पिछली सरकारों ने साइन किए थे, लेकिन अब भारत की सरकार उनको वापस से रिव्यू और अपग्रेड करने के लिए टॉक्स कर रही है। पहला एग्रीमेंट आसियान देशों के साथ और दूसरा साउथ कोरिया के साथ जो साल 2009 में साइन हुआ था, और भारत सरकार इनमें बदलाव करके एक नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पर नेगोशिएशंस कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, ये है 1960s के डिजाइंड सिंगल इंजन चेतक और चीता फ्लीट के लाइट हेलीकॉप्टर्स, जिनको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आज भी इस्तेमाल कर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स का क्रैश रेट भी MiG-21 फाइटर जेट्स की तरह ही है। न इनके अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स हैं, न इनके अंदर इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सेना आज तक इनका इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना ने काफी लंबे समय से 350 से 400 के करीब लाइट हेलीकॉप्टर्स की डिमांड भारतीय सरकार के सामने रखी थी, और खुशी की बात यह है कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनली चीता और चेतक फ्लीट के हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने चेतक और चीता फ्लीट के लाइट हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक नए और मॉडर्न लाइट हेलीकॉप्टर की 200 यूनिट्स की एक्विजिशन के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI डॉक्यूमेंट फ्लोट कर दिया है और वेंडर्स को कुछ रिक्वायरमेंट्स भी स्पेसिफाई की हैं। इन 200 में से 120 लाइट हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी और 80 के करीब एयरफोर्स के लिए परचेज किए जाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लाइट हेलीकॉप्टर्स दिन और रात दोनों टाइम में सर्विलांस करने में सक्षम होने चाहिए, स्पेशल मिशंस के लिए छोटी टीम को ले जा सकें, ग्राउंड ऑपरेशंस में हेल्प करने और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर स्काउट रोल यानी कि जानकारी इकट्ठा करने का काम भी कर सकें। वैसे आई होप जल्दी से डील भी साइन हो जाए, क्योंकि डील साइन करने के बाद भी एटलीस्ट 4 से 5 साल लग जाएंगे पहला लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलते मिलते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अर्मेनिया को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशियान और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने व्हाइट हाउस जाकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहां पर एक पीस डील साइन कर ली है। अब इस डेवलपमेंट के बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने तुरंत ही अर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्ज़ोयान को कॉल करके डेवलपिंग स्टोरीज के ऊपर चर्चा की है। इसके साथ ही भारत ने भी इस पीस एग्रीमेंट का स्वागत किया है और कहा है कि ये डायलॉग और डिप्लोमेसी की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जिसकी भारत वकालत करता है। इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो 15 अगस्त के दिन अलास्का में मीटिंग होनी है,
भारत के विदेश मंत्रालय ने उसका भी स्वागत किया है और कहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी करनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जापान से एंड इसमें भारत और ब्रिटेन का भी एंगल है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान के पास समुद्री क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ब्रिटिश नेवी ये तीनों देश आपस में मिलकर ड्रिल्स कर रहे थे, जिस दौरान एक बार फिर ब्रिटिश नेवी के F-35B में सॉर्टीज के दौरान टेक्निकल फेलियर आया और सेम भारत के त्रिवंतनमपुरम एयरपोर्ट की तरह जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट के ऊपर इस ब्रिटिश F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अब ये वही F-35 है जो भारत में 40 दिन के बाद ठीक हुआ था या फिर एक दूसरा F-35 फाइटर जेट है, ये तो खैर ब्रिटिश नेवी ने बताया नहीं, लेकिन ये दूसरा सिमिलर तरह का इंसिडेंट है जिसमें ब्रिटिश नेवी के F-35B ने सॉर्टीज के दौरान टेक्निकल मॉल फंक्शन फेस की है, जिसके बाद अब F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस एंड इनकी मेंटेनेंस और अपकीप के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। ईरान की एम्बेसी और भारत में एम्बेसडर ने अगेन एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत के सपोर्ट में स्टेटमेंट जारी की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका बोलता है कि भारत ने यूक्रेन वॉर को गलत तरीके से फाइनेंस किया है और रशिया को पैसे दिए हैं, लेकिन वही अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कॉन्विक्टेड वॉर क्रिमिनल्स को व्हाइट हाउस में बुलाता है और इसराइल को हथियार भी देता है, जिससे अमेरिका खुद ही गाजा के जेनोसाइड में हिस्सेदार बन जाता है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा दोगलापन है। इसके साथ ही ईरान के एम्बेसडर इराज इलाही ने कहा कि भारत के ऊपर 50% के टैरिफ्स लगाकर डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बदला नहीं है बल्कि एक्सपोज कर दिया है, यानी कि अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सच्चाई सबके सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए कोई भी असली दोस्त नहीं है, अमेरिका बस अपना खुद का फायदा देखता है और अमेरिका से जो दोस्ती लगती थी वो सिर्फ अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी थी और अमेरिका का एक प्लान था। ईरान के कहने का मतलब है कि हम भारत के सच्चे दोस्त हैं, अमेरिका नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कुछ महीने पहले कश्मीर के लोगों की तुलना गाजा के लोगों के साथ कर रहा था और कश्मीर के मुसलमानों को आजाद करवाने की मांग कर रहा था। एक बात ईरान के एम्बेसडर इराज इलाही ने सच बोली है कि कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं है, सभी देश अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रिलायंस जियो कंपनी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि सब्सक्राइबर्स के मामले में रिलायंस जियो कंपनी ने चाइना की चाइना मोबाइल को पीछे करके दुनिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर दी है। अब भारत की रिलायंस जियो कंपनी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स वाली कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो इससे पहले सेकंड पोजीशन के ऊपर थी, लेकिन अब फर्स्ट के ऊपर रिलायंस जियो कंपनी आ गई है, सेकंड के ऊपर चाइना मोबाइल और थर्ड पोजीशन के ऊपर ही चाइना की एक और कंपनी है चाइना टेलीकॉम। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के अब टोटल 488 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि 48 करोड़ 80 लाख लोग आज की डेट में जियो की सिम यूज कर रहे हैं, जिसमें से 19 करोड़ लोग जियो का 5G यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीजेपी के एक्स राज्यसभा MP सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर सर की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कमेंट किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प के 50% के टैरिफ्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सरकार ने रशिया और चाइना के साथ इंटरैक्शंस को बढ़ा दिया है। मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर को भी रशिया भेजा गया और SCO समिट को अटेंड करने प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने की अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। अब रशिया और चाइना के करीब होने के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी को प्रॉब्लम हो रही है और सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि सिर्फ इसीलिए कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी को इग्नोर किया है और भारत का नुकसान किया, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे का पूरा अमेरिका ही भारत के खिलाफ हो गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और बाद में नरसिम्हा राव ने उस टाइम की अमेरिका की गवर्नमेंट के भारत के लिए नेगेटिव एटीट्यूड को बदलकर उनको भारत के फेवर में कर दिया था। और डोनाल्ड ट्रम्प को क्रिटिसाइज करना और डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना करना तो ठीक है, लेकिन दुनिया के दो सबसे बुरे डिक्टेटर्स शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, इनके पास चले जाना ये बहुत ही बचकानी सोच है और भारत के लिए लॉन्ग टर्म में रशिया और चाइना के करीब जाना ये काफी नुकसानदेही होगा। आगे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आज भी 75% से ज्यादा अमेरिकन भारत के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, इसलिए भारत को रशिया और चाइना के करीब नहीं जाना चाहिए। अब सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद भी हमें रशिया और चाइना के क्लोज नहीं जाना चाहिए, बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के मूड को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि जो रशिया, इंडिया और चाइना रिक कॉपरेशन है, सुब्रमण्यम स्वामी उसके बिल्कुल खिलाफ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के कमर्शियल प्लेन्स को अपनी एयर स्पेस में आने से बैन कर दिया था, जिसके कारण 100 से 150 फ्लाइट्स जो डेली पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करती थी वो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा रही हैं। न्यूज आ रही है कि भारत की जो ये 100 से लेकर 150 फ्लाइट्स डेली पाकिस्तान की स्पेस का इस्तेमाल करती थी, इसके लिए भारत की एयरलाइन कंपनीज पाकिस्तान की सरकार को ओवरफ्लाइट फीस भी पे करती थी, जो कि एक तरह का टोल होता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की फ्लाइट्स पाकिस्तान की स्पेस से ना गुजरने के कारण पिछले 2 महीने में पाकिस्तान को टोटल 1240 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया है। अब ये 1240 करोड़ ये भारत के लिए तो काफी छोटी सी रकम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम है और इसी को लेकर आज पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।